मैं और भी मेहमानों से बात करना चाहता हूं। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार अगर आप हाथ उठा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। धन्यवाद समाचार प्लस के लिए। ये जो एनसीआर और टीटीजड़ वाला मामला ये सभी लोगों ने उठा चुके हैं। एक जो राजनीतिक मुद्दा है उसको मैं यहाँ सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा। सन 1961 तक जो पहले की स्थिति थी, उन क्षेत्रों पर जो आज आरक्षित सीटें हैं एमएलए और एमपी की, उन पर दोहरी सदस्यता में चुनाव होने चाहिए। 61 तक दोहरी सदस्यता में चुनाव हुआ करता था। वह जनरल वाला भी लड़ता था और रिजर्व वाला भी लड़ता था, लेकिन 61 के बाद वह व्यवस्था बंद कर दी गई है। हमारा यह निवेदन है सरकार से कि यह व्यवस्था पुनः लागू की जाए, ताकि जनरल वाला भी केवल वोटिंग देने का अधिकार नहीं लगे, चुनाव लड़ने का भी अधिकार रखता हो। यह व्यवस्था पुनः लागू की जाए। अथवा ये जैसे कि ग्राम पंचायत में, लोकल बॉडीज में रोटेशन की व्यवस्था है, ऐसे ही एमपी और एमएलए में भी रोटेशन की व्यवस्था हो, यानी वो सीटें हर 5 वर्ष बाद बदली जानी चाहिए। धन्यवाद। इलेक्शन प्रणाली में सुधार की भी भरतपुर के जमीन से उठी है। एक युवा साथी हैं, वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। मैं उनसे लूं, फिर मैं वापस आगे की तरफ आऊंगा। जी नमस्कार। और सभी स्टेज पर बैठे हैं बड़े बुजुर्ग और सम्मानीय आदमी, सभी के लिए नमस्कार। और नीचे बैठे हुए सभी के लिए नमस्कार। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में 99 में शहीद हो गए थे, और जब मेरी उम्र मात्र 3 महीने की थी और तब मैं 18 साल का हुआ, तब से और आज 3 साल हो गए पिछली निकम्मी सरकार में और इस सरकार में मरने के लिए मजबूर हूं। पर कोई ईमानदार नेता बीजेपी, कांग्रेस, काउ पार्टी में ऐसा ना है बाने मेरा हाथ थामे हुए कि बेटा तू बिगर बाप को मैं तेरे संग हूं और चल तू मैं तेरी नौकरी लगवाऊंगा। जब मैं सबंते हाथ जोड़ के निवेदन करे हुए हर साल और हर टाइम पे, पर आज मैं भूखों मर रहा हूं, सिर्फ नेता की वजह से मर रहा हूं। ये नेता ना सुन रहे। अगर ये नेता ईमानदार है तो मेरी नौकरी लगवाओ। मैं अपनी माँ को किलो बेटा महाराज साहब जाई टंकी पे उतार के लग गए, आज बिन्ने का ही नौकरी लगवाऊंगा। आज तक मेरी नौकरी ना लगी, वहां को जिम्मेदार कौन है? और जब मैं तुमसे कह रहा हूं, जब मैं बच्चा हूं तुम्हारा, मोबाइल नाते आगे ना चले जा रहा हूं और आचार संहिता लगे हुए में मैं पहले बीजेपी को विधायक के चुनाव में मुद्दा रहा हूं कि मेरी नौकरी लगेगी, पर आज तक वो नौकरी क्यों ना लगी? कोई विधायक जब पहले 6 मंत्री रहे, अब मंत्री है, क्यों ना सीएम साहब से कहने तुम एक बच्चा की हेल्प करो तो कम से कम भगवान तुम्हारे उगाजे बढ़िया देखो। ये इस समस्या पर हम बहुत जल्द जवाब लेकर आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। और ये फ्रंट लाइन में एक बार फिर मैं आ रहा हूं, और भी लोग हैं इस सुझावों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विषय हमारे सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो सरकार आई है और जिस तरीके से इंदिरा नहर परियोजना का कार्य और पंजाब से पानी की समस्या, क्योंकि ये मुख्य समस्या है, इस सरकार ने सुलझाया, उस तरीके से निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे प्रशासन को ये अवगत करा दिया है कि मुझे जिस तरीके से जोधपुर, बांसवाड़ा जो मुख्यमंत्री रहे उनके जिलों में जिस तरीके से विकास हुआ है, भरतपुर में उसी तरह का विकास चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात से आश्वस्त हूं कि हमारे बचनलाल जी निश्चित रूप से भरतपुर का इतना विकास कराएंगे, परंतु कुछ समस्याएं उनकी तरफ भी मैं केंद्र सरकार का, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, एमसी जो है और उसके तहत 43A का जो पेमेंट का जो विषय है, और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से व्यापारी पे प्रेशर बनाने का काम किया है, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस आग के गोले, क्योंकि जो फुटकर व्यापारी है वो 60% कर्मचारियों को अपने यहां रखता है। सरकार के पास कर्मचारियों को नौकरी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए
वो इस विषय पर पुनर्विचार करे और जब तक के लिए 1-1.5 साल तक के लिए इस विषय को पेंडिंग में डाले, क्योंकि फुटकर व्यापार इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी, माननीय भजनलाल जी के साथ हम रखेंगे और खुद पहुंचाएंगे। आप बोलिए, हम बिल्कुल पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से अभी बहुत भरतपुर के विकास के लिए एनसीआर का विषय है, कई विषय यहाँ पे बहुत आ चुके हैं। एक इसी समाचार प्लस पर पहली डिबेट में भी मैंने भाग लिया था और हमारा एक आग्रह है, भरतपुर में जिले में एक ऐसा उद्योग जिसमें कम से कम 20-25 हजार कर्मचारी काम करें, इस तरह का एक उद्योग और लगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जवाबों को लेना समाचार प्लस के लिए इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि जहां पर जवाब हैं या जहां से जवाब लिए जाने हैं वो हमारे ऑफिस से महज 20 कदम की दूरी पर है, विधानसभा के ठीक सामने। 20 कदम हम चलते हैं और जिम्मेदार चेहरों तक पहुंच जाते हैं और उसका जवाब लेते हैं।